पढ़ना है असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर माने होता है आरोही क्रम। आरोही क्रम का अर्थ होता है बढ़ते क्रम। बढ़ते मतलब छोटे से बड़े के तरफ। ये क्या हो जाएगा? छोटे से बड़े के तरफ हमारा असेंडिंग ऑर्डर होगा। क्या होगा? जैसे मान लो कि मैंने लिख दिया 5, 6 है ना, 3, 9। इसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे छोटा इसमें क्या है? 3, इसके बाद 5, इसके बाद 6, इसके बाद 9। तो ये हमारा हो गया क्या? असेंडिंग ऑर्डर। यानी ये छोटे से बड़े के तरफ जब हम जाते हैं तो इसको असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है। और इसी प्रकार जब हम डिसेंडिंग ऑर्डर देखो, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम। घटते क्रम जब हम छोटे से बड़े से छोटे के तरफ जाएंगे। ये हमारा मान लो बड़े से छोटे के तरफ, तो हमारा हो जाता है अवरोही क्रम यानी घटते क्रम। जैसे मान लो कि 4, 9, 3, 5 मैंने लिखा, ठीक ना। तो इसमें सबसे बड़ा कौन क्या है? 9 है। तो 9, उसके बाद से 5, उसके बाद से 4, उसके बाद से 3। ठीक है। ये हमारा हो गया घटते क्रम या अवरोही क्रम या डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है। तो अब हम चलेंगे क्वेश्चंस पर। ठीक है। सवाल अब बनाएंगे। चलो ठीक है। ये हमारी संख्या है 105, 150, 120, 115। इसको असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसमें से बड़ा चुनेंगे कि छोटा? तो सबसे छोटा चुनेंगे। ठीक है। बढ़ते क्रम में लिखना है यानी छोटा से बड़ा के तरफ हमें जाना है। कहाँ जाना है? छोटा से बड़ा के तरफ। छोटा यानी इतना से इतना। जैसे पेड़ छोटी चुकी होता है ना, अब बढ़ के इतना बड़ा हो जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, अब इतना बड़ा हो जाता है। वैसा ही ये भी क्या हो जाएगा? सबसे छोटा पहले रहेगा और उसके बाद से जितना बड़ा होता जाएगा वो लिखते जाएंगे। तो मान लो कि सबसे छोटा यहाँ हमारा है 105। ठीक है। उसके बाद से 115। ठीक है। उसके बाद से 120 और उसके बाद से 150। ये हमारा हो गया बढ़ते क्रम। ठीक है। ये बढ़ते क्रम हो गया। ठीक है। उसके बाद से अब दूसरा सवाल मान लो कि आ जाता है हमारा कि 0.5 है ना, 0.2, 0.02, 0.05। इस तरह के अगर सवाल आता है तो हम कैसे हल करेंगे? तो ध्यान से देखो। 0.5 के मतलब होता है 0.5 के मतलब होता है 0.50 और 0.2 के मतलब होता है 0.20। यानी ये हो गया 50 पैसा, ये हो गया 20 पैसा, हाई हो गया 2 पैसा, हाई हो गया 5 पैसा। तो सगरी में कौन सबसे छोटा है? 50 पैसा छोटा है, 20 पैसा छोटा है, 2 पैसा, 5 पैसा। सबसे छोटा हमारा है 2 पैसा, 0.02। ठीक है। उसके बाद से 0.05, उसके बाद से 0.02, उसके बाद से 0.05। ये हमारा जो है हल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। तो इस तरह से इसको बनाते हैं। ठीक है। चलो लिखो फटाफट। हाय। ठीक है। एक बार और बोल दें। चलो यहाँ हो जाएगा सबसे छोटा 0.02, उसके बाद 0.05 और उसके बाद से 0.2 है और उसके बाद से 0.5
यानी 0.5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है 5604, 5640, 5064। तो इसमें हम सबसे छोटा ज्ञात ढूंढेंगे। तो हमारा सबसे छोटा क्या है? 5064। इसके बाद से क्या हो जाएगा? 5604। इसके बाद से 5640। ये हमारा हो गया बढ़ते क्रम, यानी सबसे छोटा, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, ये आंसर हो गया 5064, 5604, 5640। ठीक है, अब हम चलेंगे दूसरा सवाल पर। दूसरा देखो, यहाँ है 57,465। कितना है? 97,464, 76,462। तो इसमें सबसे छोटा सगरी में कौन है पूरा? तो ये हो जाएगा 57,465। उसके बाद से हमारा है 76,462। उसके बाद से है 97,464। ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, हाँ। अब देखो अगला सवाल फिर पॉइंट वाला आ गया। तो पॉइंट वाला देखो, 56 रुपया 50 पैसा, 56 रुपया 5 पैसा, 65 रुपया 50 पैसा और 65 रुपया 5 पैसा। तो इसमें सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा हो जाएगा 56.05। इसके बाद से हो जाएगा 56.5। इसके बाद से हो जाएगा 65.05। इसके बाद से 65.5। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो लिखो फटाफट। देखो बढ़िया से समझो, बोर्ड पर देखो। अगला सवाल है पॉइंट वाला कैसे बनेगा, अच्छा से समझ लो। यहाँ 3.4 के मतलब मैंने बताया था कि 3.4 है। इसका अर्थ हो गया कि 3 पॉइंट यानी 3 रुपया 40 पैसा। क्या हुआ? 3 रुपया 40 पैसा। यहाँ हो गया मान लो कि 3.04, तो इसका मतलब हो जाएगा 3 रुपया 4 पैसा। 0 और 4 आ जाएगा तो ये कम हो जाएगा। ठीक ना। अब उसके बाद से है 2.5। तो 2.5 के मतलब हो जाएगा 2.50। और उसके बाद से है यहाँ 2.05। तो 2.0 के 5 के मतलब हो गया 2 रुपया 5 पैसा। ठीक है, अब मैं इसे बनाऊंगा। इस सब में सबसे छोटा है हमारा, सबसे छोटा क्या है? 2.05। उसके बाद से है 2.50। और उसके बाद से क्या है? 3.04। और उसके बाद से क्या है? 3.40। यानी हमारा हो जाएगा कितना आंसर? सबसे पहले आ गया है 2.05। उसके बाद से आया है 2.5। और उसके बाद से आया है 3.04। और उसके बाद से आया है 3.4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक ना। चलो, तो अब हम अगला सवाल बनाएंगे। अगला सवाल है एक और पॉइंट वाला दे रहे हैं, देख लो। यहाँ 7 नंबर सवाल अगर दे रहे हैं, मान लो कि 9.005 दे दिया। ठीक है, 9.005। उसके बाद से दे दिया 9.0005। उसके बाद से दे दिया 9.05। ठीक है, अब इसको हमें करना है। तो इसको हम, इसमें सबसे छोटा कौन हो जाएगा ये बताना है। सबसे छोटा इसमें कौन होगा? तो सबसे छोटा देखो कौन होगा सबसे छोटा इसमें, बताओ। सबसे छोटा हो जाएगा हमारा 9.005।
9.05। उसके बाद से हो जाएगा 9.005 और उसके बाद से हो जाएगा 9.05। तो ये हमारा जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब जो है अगला सवाल 8 नंबर है। ये भिन्न वाला संख्या है। इस भिन्न वाला संख्या को हमें बढ़ते क्रम में लिखना है। कैसे लिखना है? आरोही क्रम में यानी बढ़ते क्रम में। तो हम क्या करते हैं, नीचे वाला को हम क्या कहते हैं? ये नीचे है, ये ऊपर है, तो ऊपर वाला को हम कहते हैं अंश। ऊपर वाला क्या है? और नीचे वाला क्या है? कंस। हर। कौन कंस कहा है? ये हर है। नीचे वाला को हम हर कहते हैं और ऊपर वाला है अंश। ठीक है, तो हम हर का क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। किसका? हर का एलसीएम बराबर सब जितने हर है ना, सभी हरों का एलसीएम निकालेंगे। सभी यहाँ लिख दे रहे हैं, सभी हरों का एलसीएम। तो यहाँ मान लो कि है हमारा 5, 3 फिर 5, तो सभी हर का एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा? देखो 5 एकने 5, 3, 5 एकने 5 हो जाएगा 5 गुणे 3, 5 तिहाई 15 आ जाएगा कितना? 15। सभी हर का एलसीएम 15 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? यहाँ से ये वाला उठा के हैजा पटक देंगे, हैजा। ठीक ना? हाँ, इसको क्या करेंगे? इसको लाके इसके बगलवा में पटक देंगे, हैजा। ठीक है, इसको एगो डंडा धरा देंगे। अब देखेंगे 5 के पहाड़ा कितना बार पढ़ रहे हैं, तो 15 आ रहा है 3 बार, यानी यहाँ 3 है। 5 तिहाई 15 आ रहा है। तो इसी तीनों को हम क्या करेंगे? यहाँ गुणा करेंगे, तो 1 तिहाई 3। ये हमारा इसका हो गया, पहला नंबर का हो गया। अब दूसरा नंबर को फिर उठाएंगे, ला कर यहाँ क्या करेंगे? पटक। हाँ, यहाँ देखो, अब बराबर में फिर ये जो एलसीएम है 15 यहाँ ला देंगे। अब क्या करेंगे? हाँ, अब फिर देखो, हाँ कितना बार में? 5 बार में। 3 5 15, 5 बार में जाएगा। तो यहाँ हम 5 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10। फिर तीसरा नंबर को यहाँ लाएंगे, तीसरा नंबर को, है ना? 3 बटा क्या है? 5 है। अब फिर 15 लिखेंगे। ठीक है, कितना बार में जाएगा? 3 बार में। 3 3 के 9। हमारा संख्या मिला है क्या? 3 बटा 15, 10 बटा 15, 9 बटा 15। अब देखेंगे कि किसका अंश सबसे बड़ा है। कौन ऐसी संख्या है जिसका अंश सबसे बड़ा है, और कौन ऐसी संख्या है जिसका अंश सबसे छोटा है? तो इसका अंश छोटा है, यानी 3 बटा 15 है। और इसके बाद इसका अंश है 9 बटा 15। इसके बाद ये है 10 बटा 15। तो हम देखेंगे कि 3 बटा 15 किसका आया है? तो 1 बटा 5 का। किसका? 1 बटा 5 का आया 3 बटा 15। 9 बटा 15 किसका आया? 3 बटा 5 का। अब क्या है? 10 बटा 15 किसका आया? 2 बटा 3 का। तो ये हमारा क्या हो गया? असेंडिंग ऑर्डर। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये असेंडिंग ऑर्डर में यानी बढ़ते क्रम में बटा वाला हम ऐसे बनाएंगे। ठीक है, चलो अब अगला सवाल। सवाल नंबर 9 है 2 पूर्णांक 1 बट्टा 4, 1 पूर्णांक 2 बट्टा 5 और 3 पूर्णांक 5 बट्टा 4। ठीक है, अब इसको हम लिखेंगे। तो पूर्णांक तोड़ने के लिए तो सबको बताया है कैसे पूर्णांक तोड़ा जाता है। पूर्णांक इसको हम पूरे भी कहते हैं। ठीक ना? ऐसे गुणा करते हैं इसमें, इसको जोड़ देते हैं। इसको गुणा करेंगे, ये जोड़ देंगे, ये गुणा करेंगे, ये जोड़ देंगे। तो 4 दूनी 8 है, 1 जोड़ेंगे तो 9, 9 बटा 4। 5 एकने 5, 1 2 जोड़ेंगे तो 5 2 7 बटा 5। 4 तिहाई 12, 5 17 बटा 4। अब कुली का हम लघुत्तम निकालेंगे। अब
सभी हरों का एलसीएम। एलसीएम निकाल लेना, तू सब देखना कितना आ रहा है एलसीएम। 20 आएगा, इसका एलसीएम निकालेंगे तो 20 आएगा, ठीक ना। एलसीएम 20 आएगा तो हम लिखेंगे क्या, 9/4। पहला है 9/4, ये पहला 9/4 ना है, तो 9/4 बराबर 20 हमारा एलसीएम आया। 4 के पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, 5 बार, तो 20 आएगा। तो इसमें भी हम 5 से गुणा करेंगे तो 45 हो जाएगा। अब है दूसरा है 7/5, 20। 5 के पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, 4 बार, यानी 7 चौके 28। तीसरा जो है 17/4, यही ना है, तो यहाँ हम लिखेंगे 20। 4 पचे 20, इसमें हम 5 से 17 पचे 85। हमारा संख्या क्या मिला है, संख्या हमारा मिला है 45/20, 28/20 और 85, 85/20। इस सब में सबसे छोटा कौन संख्या है, सबसे छोटा हमारा क्या है, 28/20। उसके बाद 45/20, उसके बाद 85/20। अब हम देखेंगे 28/20 किसका है, हाँ 7/5 का। उसके बाद से 45/20 9/4 का। उसके बाद 85/20 तो 17/4। ये हमारा जो है बढ़ते क्रम में लिखा गया, ठीक ना, बढ़ते क्रम में लिखा गया, सही है, हाँ। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलो अगले सवाल है 11/5, 15/4, 16/5 को दशमलव के रूप में हमें इसे लिखना है, दशमलव के रूप में बढ़ते क्रम में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, 11/5 के मतलब क्या होता है, 11 में 5 से भाग देना। 11/5 के मतलब हो गया, पहला है 11 में 5 के, तो हम क्या करेंगे, 11 में 5 से भाग देंगे। 5 दूनी 10, यहाँ बचा 1 0, 5 दूनी 10 यानी 2.2 आ गया। अब 15/4 दूसरा क्या है, 15/4 यानी इसका हो जाएगा 4 से 15 में भाग देना। 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, यहाँ बचा कितना 3। अब उतारेंगे क्या 0, 4 सते 28, यहाँ बचा 2 0, 4 पचे 20 यानी 3.75। अब है 16 तीसरा पार्ट में है 16/5, तो यहाँ लिखेंगे 5/16, 5 तिहाई 15, आ गया कितना 1, 5 दूनी 10, कट गया। हमारा संख्या क्या मिला है, हमें मिला है 2.2, ठीक ना। उसके बाद क्या मिला है 3.75, उसके बाद क्या मिला है 3.2। तो इसका मतलब हो गया, ये इसका मतलब हो गया 2 रुपया 20 पैसा, इसका 3 रुपया 75 पैसा, इसका 3 रुपया 20 पैसा, ठीक ना। तो अब हम देखेंगे 2 रुपया 20 पैसा, 3 रुपया 75 पैसा, 3 रुपया 20 पैसा। अब इसको बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले हमारा हो जाएगा 2.2, ठीक है। उसके बाद से 3.2, उसके बाद से 3.75, ये हमारा दशमलव के रूप में हो गया, ठीक ना। इसी प्रकार से हम दशमलव के रूप में जितना बढ़ते क्रम लिखा जाता है भाग देके कर सकते हैं, ठीक है। आगे सवाल है, आगे हमें पढ़ना है डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम यानी घटते क्रम, अवरोही क्रम या घटते क्रम, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं, घटते क्रम में अभी मैंने बताया कि बड़ा पहले लिखते हैं और उसके तरफ छोटा के तरफ जाते हैं, इसको घटते क्रम कहते हैं। तो मैं सवाल बनाऊंगा,
ये घटते क्रम का। देखो मैंने वही बताया कि सभी हरों का एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम 20, एलसीएम हो जाएगा 20। अब यहाँ है 11/5, यहाँ 20, 5 चौके 20, 11 चौक 44। दूसरा है 15/4 बराबर 20, 4 पचे 20, 15 पचे 75, ठीक है। उसके बाद से 20, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 16 चौके 64। हमें संख्या क्या मिला, 44/20, 75/20 और 64/20। हम देखते हैं हर, है ना, एलसीएम निकाल लिए, हर सब बराबर है, ठीक है। अंश देखेंगे कि कौन किसका अंश ज़्यादा बड़ा है। तो यहाँ सबसे बड़ा अंश वाला कौन है, 75/20। उसके बाद से है 64/20, उसके बाद से 44/20। अब 75/20 कितना किसका है, तो 15/4 का। उसके बाद 64 16/5 का। उसके बाद से 44 11/5 का। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 2 नंबर, इसको गुणा करो, ये जोड़ दो, फिर इसको गुणा, ये जोड़ो, ये गुणा, ये जोड़ो। 4 दूना 8, 1 9/4, 2 1 2 1 3/2, 5 3 15 16 17/5, है ना। अब क्या करेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे। 4 2 5, 4 2 5 का एलसीएम निकालेंगे। 4 2 5 का एलसीएम, 2 दूना 4, 2 1 2, ये हो गया 5, 5 दूना 10 दूना 20। तो आ जाएगा कितना, 20। यानी 20 आ जाएगा, एलसीएम हमारा इसका आ जाएगा 20। तो हम लिखेंगे 9/4 बराबर 20, 4 पचे 20, 9 पचे 45, 3/2 बराबर 20, 10 दूना 20, 10 तिहाई 30। उसके बाद से है 17/5 बराबर 20, 5 चौके 20, 17 चौके 68। हमारा मिल गया संख्या 45/20, 30/20, 68/20। अब इसमें हमें चुनना है सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा कौन है, 68/20। उसके बाद से है 45/20, उसके बाद 30/20। अब हम देखेंगे किसका आया है, तो हमारा आया है 17/5। उसके बाद से है 9/4, उसके बाद से 3/2। तो ये हमारा बन गया डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी घटते क्रम। ये हमारा आंसर हो गया। चलो ध्यान दो, अब तीसरा सवाल बनाएंगे। इसको दशमलव के रूप में हमें घटते क्रम में लिखना है, ठीक है, दशमलव के रूप में। तो अभी मैं बताया था कि 5/2 के मतलब 5 में हमें 2 से भाग देना है। 2 दूना 4, यहाँ 0, यहाँ पॉइंट, 2 पचे 10, है ना। अब है 3/5, 3/5 यानी क्या करेंगे, 5 से 3 में भाग देंगे।
नहीं कटेगा तो एजा 0 उतारेंगे, यहाँ 0 एजा पॉइंट, 5 6 के 30, ठीक है। अब क्या है 7/4, 7/4 यानी 4 से 7 में भाग देंगे, 4 1 अने 4, हैजा बच गया 3, 0 4 7 28, यहाँ बच गया 2 0 4 5 20। तो हमारा संख्या क्या मिला, एगो संख्या मिल गया 2.5, एगो मिल गया 0.6 और एक मिल गया कितना 1.75। अब हम इसमें सबसे बड़ी संख्या देखेंगे कौन है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन हो जाएगा, हाँ 2.5, ये बड़ी है ना। उसके बाद से हमारा ये हो जाएगा 1.75 और उसके बाद से 0.6, ये हमारा घटते क्रम में हो जाएगा, ठीक ना। हाँ अगला सवाल है 305, 350, 642, 624, इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा हमारा आ जाएगा 642, उसके बाद से 624, उसके बाद से 350, उसके बाद से 305। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अब 5वां सवाल देखेंगे। 5वां सवाल में सबसे बड़ा कौन है, 5वां सवाल में तो मैंने बताया कि इसका मतलब होता है 5.60 यानी 5 रुपया 60 पैसा। इसका मतलब हो जाएगा 6.50, इसका मतलब हो जाएगा 5.06 और इसका मतलब 6.05। अब देखेंगे कि सबसे बड़ा कौन है, तो इसमें 6 रुपया 50 पैसा यानी हमारा क्या आ जाएगा 6.5, ये हो जाएगा सबसे बड़ा, ठीक है। और उसके बाद से क्या है 6.05, हाँ 6.05, इसके बाद से 5.6, इसके बाद से 5.6 हमारा ये हो गया, ठीक ना 5.60। अब इसके बाद से हाँ 0.06, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, आगे जो है कुछ नोट हम तुम सबको बता दे रहे हैं। ये चिन्ह देखते हो, ये इस चिन्ह को क्या कहते हो जानते हो, कब लगाया जाता है। ये चिन्ह बड़ा और छोटा संख्या, बड़ी संख्या छोटी संख्या बताने के लिए किया जाता है कि किधर वाला संख्या बड़ा है। तो ये जो मुंह होता है ना, इधर वाला मुंह, ये छोटा, छोटी संख्या के तरफ, छोटी संख्या के तरफ। ये दोनों जिसका मुहवा बाया है, इसके बाद दिया है मुहवा, ये बड़ी संख्या के तरफ लगाते हैं कि सर बड़ी संख्या के तरफ। अब मान लो कि हम दे दिए यहाँ संख्या, देख लो संख्या दे दिए 120, ऐजा बक्सा दे दिए। तो अब कोई पूछ देगा कि इन संख्या में बड़ा छोटा का चिन्ह लगाना है, तो देखो इसमें सबसे बड़ा कौन है, ये 120 है। तो इसका मुहवा जो है, पिछला वाला मुहवा इधर कर देंगे, आगे वाला मुहवा इधर कर देंगे, ठीक है ना। देख रहे हो, यानी इधर जो बाद दिया है मुहवा वो बड़ा हो जाएगा, यानी बड़का को खाने जा रहा है, ठीक है। अब जो बड़ा वाला मुंह जो है, बड़ा वाला जो है मुंह बड़े वाला अंक के तरफ, और जो पीछे वाला है छोटे वाला के तरफ। अगर उसी प्रकार मान लो कि सवाल और दे दे कि 550 और यहाँ बक्सा दे दे 505, अगर कह दे कि इसमें जो है कौन बड़ा है या कौन छोटा है, तो हम क्या करेंगे, इधर ऐसे लगा देंगे। अब है इस चिन्ह को हम क्या कहते हैं, बराबर का नाम है ये, बराबर। बराबर का चिन्ह कैसे लगाते हैं, जब मान लो लिख दिए 7 + 5, हैजा बक्सा दे दिए, और उसके बाद से हैजा लिख दिए 3 + है ना 9, तो 7 5 कितना होता है, 12 होता है।
हाँ, और 9 गुआ यो 12 गो होता है, तो ये दोनों क्या है, बराबर है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस चिन्ह को लगा देंगे। ठीक है, तो ये इतना नोट में तुम सबको समझाया इसलिए कि जब भी बड़ी और छोटी संख्या बताने के लिए पढ़ाए तो इस आसानी से बता दोगे। ठीक है, चलो तो आज के क्लास में इतना ही, फिर अगले क्लास में हम तुम सबको बताएंगे। राइट।